हेलो प्यारे बच्चों, कल हमने आपको हिंदी में पाठ 2 यह मेरा यह मीत का इस पाठ में यहाँ तक का कार्य पूर्ण करा दिया था। आज प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में वे शब्द आते हैं जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है। जातिवाचक संज्ञा में वे शब्द आते हैं जिन शब्दों से किसी व्यक्ति की जाति, वस्तु की जाति या स्थान की पूरी जाति का पता चलता है। और भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, कार्य, स्वभाव या दशा स्थिति का बोध होता है। अब देखिए, रेखांकित संज्ञा शब्दों के प्रकार लिखने हैं हमें। पहला शब्द यह है डाकुओं। तो डाकुओं शब्द से हमें डाकुओं की पूरी जाति का पता चलता है, इसलिए सामने हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद दूसरा लड़का धनी व्यापारी का पुत्र था। पुत्र शब्द से भी हमें पुत्रों की जाति का पता चलता है, तो हम यहाँ पे सामने लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। इसके पश्चात अगला लिखा है, श्री कृष्ण के मित्र सुदामा थे। सुदामा एक विशेष नाम हो गया, इसलिए हम सामने लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद है लोगों का काम ही बुराई करना है। लोगो शब्द जातिवाचक शब्द, जाति पूरे सभी लोगों की जाति का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पे आएगा जातिवाचक संज्ञा। गौतम बुद्ध ने डाकू को सुधारा। तो गौतम बुद्ध एक विशेष नाम है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा बच्चों। दोनों बालकों में गहरी मित्रता थी। मित्रता ये उनका गुण बता रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा भाववाचक संज्ञा। और पुत्र अध्ययन में चौगुने उत्साह से लग गया। यहाँ पर जो अध्ययन है ये भी इसकी स्थिति बता रहा है कि किस कार्य में लग गया वो, तो यहाँ भी क्या आएगा, भाववाचक संज्ञा आएगा। इसके बाद देखिए, लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा, वह विद्याएं सीखता गया। इस वाक्य में वह शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द लड़का के स्थान पर हुआ है, लड़का के लिए हुआ है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, यह, ये, वे, वह, उनका, इसका, तुम्हें, मुझे, ये सब क्या होते हैं बच्चों, सर्वनाम होते हैं। तो रिक्त स्थानों में सही सर्वनाम शब्द हमें लिखने हैं। देखिए, हमने लिख भी रखे हैं यहाँ पे। मैं उसे घर ले आया। उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र रहूँगा। उसने मित्र के सारे खर्चे अपने पिता से दिलवा दिए। मैं अपने पिता के विषय में बताऊँगा। तुम्हें अपना विषय बहुत प्रिय है। मंत्री को मित्र की याद आई, वह उससे मिलने उसके नगर पहुँचा। इसके बाद अगला कार्य है विशेषण शब्द। जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। यह तो विशेष्य की परिभाषा लिखी है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखने हैं। देखिए, पहले दिया गया है, एक दरिद्र पिता का पुत्र था। तो इसमें जो दरिद्र है वो विशेषण है और पिता विशेष है, क्योंकि पिता की जो विशेषता बताई जा रही है वो दरिद्र के द्वारा बताई गई है, दरिद्र शब्द के द्वारा। इसलिए दरिद्र शब्द जो है वो विशेषण है और पिता विशेष है। इसके बाद अगला है, किसी गांव में 2 बालकों में गहरी मित्रता थी। तो गहरी शब्द विशेषण है और गहरी शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, मित्रता की। तो मित्रता शब्द है विशेष। इसी प्रकार पुराने मीत को फटेहाल भिक्षुक के रूप में देखा। फटेहाल विशेषण हो गया और भिक्षुक विशेष है। उसका दोस्त संपन्न मंत्री था। संपन्न विशेषण हो गया है यहाँ पर और मंत्री विशेष है। उसका नालायक बेटा कुछ पढ़ लिख नहीं रहा था। तो बेटे की जो विशेषता बताई है वो नालायक शब्द में बताई है। नालायक शब्द जो है विशेषण हो गया और विशेष्य बेटा। नीचे सही मुहावरा लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। 3 मुहावरे दिए गए हैं, हाथ बटाना, दाने दाने को मोहताज होना, मुँह लटकाना। कौन सा वाक्य किस में आएगा देख लीजिए। गरीबी के कारण वह दाने दाने को मोहताज हो गया। शर्त हार जाने पर वह मुँह लटकाकर घर गया। वह व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। तो
प्यारे बच्चों, आज का कार्य आपको यहीं तक का करना है। आज सभी बच्चे अपना पुस्तक का कार्य चेक कराएंगे। ये आज का आपका कार्य था जो आपको कराया गया है। यह कल कराया गया था कार्य। धन्यवाद।